शायद तुसी नोट किया है कि नहीं किया, मेरी बार बार नज़र वो सामने डेरे पर जा रही है। बार बार मैंने वो मंजर याद आ रहा है कि जिस वक्त उत्थे प्रोग्राम सी मुहर्रम के दिन सन, तो मैनू उन्होंने कहा सी कि तू आना है, तो मैं आके बेटा बैठ जाओ, साढ़े नाल दे ही हो ना, बैठ जाओ मेरा बेटा। तो राणा साहब और भी एक खतीब दोस्त आए सन, तो राणा साहब मैनू लैके अंदर चले गया। तो फिर बार बार कभी बाहर आवन, कभी अंदर जावन, कभी पानी, कभी कुछ कभी कुछ। अल्लाह की कसम खा के कहना, मैं खुतबा पढ़ रहा से मैंने इंज लगता सी जिमें हुणे वो अंदरों निकलने लगे। मैं मुबालगे की गल नहीं कर रहा, दिल तस्लीम ही नहीं कर रहा, जहन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। बहर सूरत ये एक ऐसी घड़ी है कि बंदा तस्लीम तो नहीं करता, लेकिन मजबूरन भी उन्होंने मनना पैंदा है। मैं कुरान मजीद बुरहान रशीद की जी आयत उस ज़िमन दे विच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत पैदा करने का मकसद है आ ताकि पता चल जाए अच्छे अमल कौन करके आंदा है ते बुरे अमल कौन करके आंदा है। ये मुख्तसर जा तर्जमा है। और मैं आप अहबाब के अगे गुजारिश करांगा कि जितनी देर आप मेरे सामने या मैं आपके सामने कुछ लब कुशाई का मौका हासिल कर रहे हैं, आपकी तवज्जो इधर रहे मेरे वाल, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का दीन बयान किया जाएगा और दीन बयान करने वास्ते दीन सुनन की जी कदर है, जी वैल्यू है, उन्होंने मलहूज़े खातर रखना चाहिए। मेहमानों का आना जाना यकीनन लग्या रहेगा। तो मैं आप अहबाब के गुजारिश करांगा कि खुदारा तवज्जो जरा स्टेज वाल रखना। एक बंदा है मोमन की जिंदगी का बगैर कोई इधर उधर की गल कीतियों, एक बंदा है मोमन की जिंदगी का बेहतरीन मकसद यह चंद इब्तदाई गल्लां जड़ियां ने इन्हां नूं समझना बहुत जरूरी है। अगर ये गल्लां समझ आ गई तो एंड तक मेरी गुफ्तगू समझ आएगी, और अगर ये गल्लां इब्तदा दे विच पल्ले ना पईयां, समझ ना आईयां, असी इधर उधर वेखते रहे और गल्लां अगर ज़ाया हो गई तो फिर समझ लो पर खाली असी बैठे हाँ, सानू इत्थों कुछ हासिल नहीं होने लगा। यह गल ज़हन चो रखना। एक बंदा मोमन की जिंदगी का बेहतरीन मकसद है कि उन्होंने आखरत विच कामयाबी मिल जाए। आपकी तवज्जो है मेरे वाल, सब अहबाब की तवज्जो है? अगर तवज्जो है तो जुबान नाल बोल के कहो सुभान अल्लाह। ते किबला अगर साइड से सिस्टम बन जाए, चूँकि तुम पता है आप माशाल्लाह तुसी खतीब हो और फिर इस इलाके की शान हो, पहचान हो, थोड़ा जा पानी थोड़ा जा साइड तक करना बस। तुसी इस इलाके की जान भी हो, पहचान भी हो, माशाल्लाह तुसी बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हो। मदरसा भी बनाया है इन्होंने, माशाल्लाह मदरसा भी बनाया और काम कर रहे हो, नज़र आ रहे हैं। और सब तो वड्डी गल है कि तुसी ताजदारे खत्म नबूवत का जरा नारा ला रहे सो, वो सीने च ठंड बड़ी पै रही सी, और ये चेहरे जिन्ने भी ने सारे मुस्कुरा रहे सन कि माशाल्लाह ये बंदा साडा अपना है और साडी पार्टी का बंदा है। अर्ज़ कर रहा सा तवज्जो जरा मेरे वाल थोड़ी देर रखना। मैं ये तो नहीं कहूँगा मौलवी आम उलमा वैसे इंज करते हैं, कहते हैं कि जो मेरे नाल कोई सोहना बंदा आ रहा है तो उन्होंने फिर वेख लो, जो मैं सोहना तो मेरे वाल वेखो। मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जी गल कर रहे हैं वो बड़े बड़े सोहने की गल कर रहे हैं, तो बस गल की जरा तवज्जो नाल सुनना। अर्ज कर रहा सा कि एक बंदा है मोमन की जिंदगी का बेहतरीन मकसद आखरत की कामयाबी है, और आखरत की कामयाबी का दारो मिदार आमाले सालिहा दे ज़ख़ीरे दे उत्ते है। और आमाले सालिहा दा ज़ख़ीरा उस वक्त तक बंदे नूं नसीब नहीं होंदा जिन्नी देर तक जुमला जाग के सुनना, ज़ाया ना करना, एक दूसरे के बारे ना देखना। आखरत की कामयाबी दा दारो मदार आमाले सालिहा ते, और आमाले सालिहा दा ज़ख़ीरा उस वक्त तक बंदे नूं नसीब नहीं होंदा जिन्नी देर तक वो कायनात की हर चीज़ तो वध के मदीने वाले नाल प्यार नहीं करता। मैं की अर्ज की ना, कुछ दोस्त इधर उधर देख रहे हैं जनाब, इन्होंने अपना काम करना है, तुसी इधर मेरे नाल तार मिलाओ, तो असी इतों जनाब चलीए तो सीधा मदीने मकीने गुंबद खजरा की बारगाह चो सलामी अकीदत पेश करिए। हो सकता है साड़ी ये हाज़री अल्लाह की बारगाह चो कबूल हो जाए, तो जो हाज़री कबूल हो गई तो साडा भी बेड़ा पार है, तो साडे भाई का बेड़ा भी पार है।
तो इस वास्ते जनाब बड़ी मेहरबानी बार बार ना कहना पवे, गल चंगी लगे तो मैं सुभान अल्लाह भी नाल कह देना, ये भी चंगी आदत है, क्योंकि ये इसाले सवाब की बज़म में तुहाडी जुबान तो सुभान अल्लाह निकलिया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह चो काउंट होना है, तो ये साडे भाई के अमाल विच लिखिया जाएगा। तो जड़ा चाहता है कि असीं भाई लियाकत की रूह नूं खुश करना है, वो तो जरूर बोलेगा, तो जड़ा कहेगा असीं फॉर्मैलिटी वास्ते आए हैं, वो तो गल ही कोई नहीं, वो नाल कोई गल नहीं। जरा एक बार फिर बोलो जरा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अर्ज़ की है कि आमाले सालिहा दा ज़ख़ीरा उस वक्त तक बंदे नूं नसीब नहीं हो सकता जिन्नी देर तक कायनात की हर चीज़ तो वध के वो बंदा मदीने वाले नाल प्यार नहीं करता। हुण मैं इस सिमन दे विच आके भाई लियाकत की जिंदगी के चंद एक पहलू जड़ी मेरी अखां दे नाल या मैं अपना खुद मुशाहिदा किया है, और मैं कसम ब खुदा मुबालगा नहीं करना, गल वो जड़ी हकीकत इत्थे उन्हां दे नाल काम करने वाले कुछ मिस्त्री साहबान भी मौजूद ने, और कुछ चीज़ों के आई विटनेस उन्होंने छोटे भाई राना शफाकत साहब भी मौजूद ने। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात नूं हाज़र नाज़र करके ये गल करांगा। मैं एक इदारा तालीमात नबविया बकायदा वह नाज़मी तालीमात सा कम कर रहे सा, ओदी कोई तमीरात का सिलसिला चल रहा सी, तो एक पार्टी जिन्हां दे नाल ताल्लुक राना साहब का सी, मेरे भाई राना लियाकत साहब का, उस पार्टी के नाल साडे नाज़म साहब सन मौलाना ताहिर तबस्सुम, उन्हों का ताल्लुक होया। उस ताल्लुक की बेस से राणा साहब उत्थे काम करने वास्ते आ गए। तवज्जो रखना, राणा साहब उत्थे काम करने वास्ते आ गए। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनिया है, पढ़िया भी है, बल्कि हदीस तय्यबा भी सुनी भी है, पढ़ी भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का तो हिजरत करके मदीना तय्यबा आए। आप दे नाल कुछ गुलाम भी सन, ते मदीना तय्यबा दे विच रहन वाले कुछ गुलाम जिन्हां दा हुजूर अलैहि सलाम ने आपस दे विच पैचअप करवाया। पैचअप तो समझते हो ना, ताल्लुक बना दिता कि एक मदीने वाले नौजवान को खड़ा किया, पूछा भाई हाँ भी तेरे को माल असबाब की है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे को दो बाग ने। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इधरों एक मुहाजिर खड़ा किया, फरमाया खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने भाई शफाकत तुसीं अगर मेरे सामने इधर आ जाओ ना, तुहाडा चेहरा नज़र आता रहे तो मैनू भाई लियाकत की तस्वीर कम अज़ कम नज़र आती रहेगी, मैं गुफ्तगू करने दे विच आसानी महसूस करांगा। इत्थे तशरीफ रखो तुसीं मेरे सामने, चूँकि तुसी मौजू भी मैंने इस तरह का दिता है, और ये मौजू जरा नज़री बात है भरा भरा के सामने हो तो फिर गल करने का मज़ा आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने मुहाजिर गुलाम को खड़ा किया, इधरों मदीने का रहने वाला बशिंदा उन्होंने खड़ा किया, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलाम दस तेरे को की है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे को दो मकान ने। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मकान अपने उस भरा को दे दे। असी तो नहीं देन लगे, लेकिन उन्होंने अमल के उत्ते सुभान अल्लाह कहो ना बाबा। किसी को इतने नहीं कह लगा कि तुम जनाब इतने मकान देना या चंदा दे के जाना या लंगर इकट्ठा करना, नहीं है नहीं कहना। सिर्फ मैं थोड़ी सुभान अल्लाह का मोहताज हाँ, बल्कि मैं कि मेरा भाई भी वो इस सुभान अल्लाह का मोहताज है। बुखारी की रिवायत है कि जो बंदा मोमन दुनिया तो टुर जाता है, वो पिछे वो रिश्तेदार भरा कोई भी बंदा दोस्तों विचों महल्लेदारा विचों यारां विचों अगर हाथ चुक के इन्ना कह दे या अल्लाह साडे उस भरा की बख्शिश फरमा। ये रवायत गलत होवे सही ना होवे, मैं जिम्मेदार हाँ, क्योंकि मैनू इस घर के नाल खानदानी यानी कि मैं अलहमदुल्ला खुद राजपूत हाँ, तो मेरा ताल्लुक भी उस बंदे नाल इस वास्ते होया, तो अलहमदुलिल्लाह मेरा इन्हां नाल ताल्लुक है। मैं पूरी जिम्मेदारी नाल बात अर्ज कर रहा। नबी अलैहिस्सलाम जोड़ा कबर विच बंदा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कबर दे विच बंदा जरा लेटे वो मकाम नूं वधा देंदा है। वो बंदा कहंदा या अल्लाह मैं तो हुण दुनिया छड्ड के इत्थे आ गया ना, हुण मैं नमाज पढ़ना ना रोज़ा रखना ना हज ना ज़कात ना सदका ना खैरात, हुण तो कोई अमल नहीं कर रहा। या अल्लाह तू जड़ा मेरा मकाम रखिया सी, हुण इस मकाम तो उत्ते मेरा मकाम वध गया है। वजह की है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उन्होंने फरमांदा है कि बंदा है मोमन जड़ा तेरा पिछे कोई बेली सज्जन है सी ना, भरा प्यो बेटा कोई खानदान विचों महल्लेदारा विचों दोस्तां यारां विचों, उस बंदे ने अज तेरे वास्ते दुआ मंगी ते आख्या या अल्लाह साडे भरा राणा लियाकत दी बख्शिश फरमा दे। उन्हें इन्ना जुमला क्या है तो मेरी रहमत ने जोश मारिया कि जिदे वास्ते दुनिया विच मेरे बंदे वास्ते वो दुआया जुमले पे कहते हैं, तो मैं इस वास्ते ओदी बरकत तो तेरा दर्जा बुलंद कर छड्या। अल्लाहु अकबर।
वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। नारा लाने वाले ने अपनी जान के मुताबिक नारा लाया, लेकिन माशाअल्लाह तुसी अपने एनिया जाना मिलाओ ते वो तो किसी जर्रे चो भी नहीं विचारा आंदा। नारा तकबीर नहीं, इथों आवाज निकले कम से कम साडे भाई कोल तक पहुंचे ना। नारा तकबीर भी मजा नहीं आया। तहरीक लबैक पाकिस्तान का मैं एक आम दा कारकुन हाँ, और साडे बाबा जी ने सानू दस्सिया है कि यह जुबान जिहड़ी हुजूर दे सदके मिली, यह जुबान किहदे वास्ते मिली? हुजूर दे सदके मिली। ते साडे बाबा जी फरमांदे हुंदे सन कि अगर हुजूर दा नाम लित्या ए गला फट जावे ते इस तो वड्डी होर कुर्बानी होर केड़ी हो सकदी, या शहादत केड़ी हो सकदी? नारा तकबीर, नारा रिसालत। जदों नारा लगे तो फिर जवाब इंज देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ओदा एक दर्जा बुलंद कर दिंदा है। हुण जे तुहाडे विचों कोई ऐसा बंदा है कि जिहड़ा चाहे कि भाई लियाकत दा दर्जा बुलंद ना होवे, नहीं हाथ नहीं खड़ा करना, सुभान अल्लाह कहना है। हुण सुनो जी अगे गल। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दा मकान उधर दे छड्या, इत्थों तक रिवायत मौजूद है कि किसी को दो बीवियां सन ते सरकार ने फरमाया एक तू छड्ड दे अपने दूसरे भाई को दे दे। किसी को बाग सी ते फरमाया छड्ड दे ओनू दे दे। करीम आका अलैहिस्सलाम है तकसीम दा अमल जारी रहा। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारा काम करते गए एंड हो गया। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला नु बच गए। हुण ते बोलो जरा, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला नु बच गए। आप अर्ज करते ने यार रसूलल्लाह सारा एक दूसरे का भरा बना छड्या जे, मैनू किदा भरा बनाना जे? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया च भी मेरा भरा है ते आखिरत च भी मेरा भरा है। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने उथे तारीख साज जुमला किया, तारीख साज जुमला अज़ल तो अबद तक, यानी उस वक्त तो लग के कयामत तक उस जुमले का मुतबादल कोई नहीं है। मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई ने। रिश्ता मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसे कायम किया। एदी मिसाल बर्रे एशिया के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई सी, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हुए, मुस्लिम फसादात हुए। एक नौजवान के बारे अगले दिन खबर छाया हुई है, गल पल्ले बनना, फिर उस बाद दो गल्लां करांगा ते बात खत्म। टाइम बड़ा शार्ट है, मैं जरा वाकया सुनाना चाहना सही नहीं मैं सुनाना चाहना, मैं आगे चलना। भाई लियाकत मेरे नाल ताल्लुक होया, मैं वो हदीस पढ़ी उसके जिम्मन चो गल करना चाहना। मैं उस मदरसे के विच मकरूज सा, मकरूज मदरसे की वजह तो सा। एक बंदे का पैसा देना सी, वो आके रोजाना तंग करता सा, और नाज़िम साहब को इस बात का इलम ही कोई नहीं। नाज़िम साहब कहते भावें आदि जेब चो दे ते भावें जिथों मर्जी दे, रोजाना वो बंदा आवे जलील करता सी। एक दिन भाई लियाकत मौलाना तैर तबस्सुम का जो मकान बन रहा सी, शबीर आपको पता होगा, उस वक्त बिल्कुल ओदे मकान के बूहे अगे मैं खड़ा सा। अज भी वो मंजर मैनू याद है। भाई लियाकत ने पूछा यार ये बंदा रोज आके तेरे नाल बदतमीजी करता है, क्यों करता है? मैं कहा यार ये पैसे देने ने, किन्ने पैसे ने? मैं कहा 20 तो 25,000। हालांकि भाई लियाकत काम किसी के थ्रू कर रहा है, ओदा वो कर्जा नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा ओदा वो कर्जा नहीं सी। भाई लियाकत ने क्या कि राणा साहब आज तो बाद इस बंदे को कोई था कि गल नहीं करनी, जिन्नी ओदा हिसाब किताब बनता है वो लैके आ जाए, पैसे उन्होंने मैं पैसे उन्होंने मैं दे देंगा। मैं उस वक्त हैरान हो गया कि यार इस बंदे का चंद दिन का मेरे नाल ताल्लुक, इस बंदे ने एडी बड़ी कुर्बानी दी, जबकि आज मौलवी को बंदा 100 रुपया देने तो पहले सोचता है कि मैं आधे मस्जिद के मौलवी को 100 रुपया देवा के ना देंगा ते मौलवी किते मेरे वर्गे कपड़े ना पा लवे, किते मौलवी मेरे वर्गी जुत्ती ना पा लवे, किते मौलवी खुशहाल ना हो जाए, किते मौलवी मोटरसाइकिल से ना बैठ जाए, किते मौलवी गड्डी में ना बैठ जाए। आज साडी सोच ये आ। लेकिन मैं राणा लियाकत उस वक्त जानिया कि उन्हें आख्या कि जनाब 20,000 30,000 जिन्ना पैसा बनता है ये पैसा मैं देना है। इस बंदे को अज तो बाद इत्थे आके इंज दी गल नहीं करनी। मैं उस वक्त अल्लाह की बारगाह च अर्ज कीता, या अल्लाह तेरे महबूब ने 1447 साल पहले ये जड़ा रिश्ता कायम किया सी, लगता है अज भी इंसानों में जिंदा है।
अजीज़ान गिरामी, इस नारे तो साड़ी जान कुर्बान, क्योंकि ये नारा तो साढ़े बाबा जी अद्धा अद्धा घंटा चलाते रहते, लेकिन चूंकि वक्त दामन जितनी वसत नहीं है, मैं चंद एक गल्लां करना चाहना। नबी अलैहिस्सलाम दे गुलाम सहाबी और हुजूर अलैहिस्सलाम दा फरमान है, बुखारी और मुस्लिम दी रवायत है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ने हदीस रावी ने नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो नाल सुनना मेरे भाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली उम्मतां विच एक बंदा फौत हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता नु फरमाया कि कब्र च जाओ और कब्र च जाके इहदे कोल पूछो सवाल जवाब तो इलावा इहदे कोल पूछो हल अलिमता मिन खैर, इहदे कोल पूछो कि कोई नेक अमल कीता है। फिर एक और हदीस बयान करा, फिर बात करें। माशाअल्लाह, लो 15 मिनट और बात करें। सुनो जी, तवज्जो नाल सुनना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फरिश्ते दे कोल पूछो हल अलिमता मिन खैर। ओ बंदे अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ा के देख, कोई अच्छा अमल करके आया है? वो बंदा कहता है काला मा अलिमतु काला मा आलमु, मैनू कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरी बारी सवाल होता है, जनाब दसो कोई अच्छा अमल किया है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बंदा कहता है नहीं, काला मा आलम, मैनू को नहीं पता कि मैं कोई अच्छा अमल करके आया कि नहीं करके आया। 3 बारी पूछा फरिश्ता ने, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता चौथी बारी पूछो। जो चौथी बारी पूछा ना तो कहता हाँ एक गल मैंने याद आ गई। बोलो जरा सुभान अल्लाह, एक गल मैंने याद आ गई। फरिश्ते पूछते ने की गल याद आई? वो बंदा कहता है वो दुकानदार से, वो कहता गल मैंने ये याद आई है कि मैं दुकानदार सा, करियाने का कारोबार सी मेरा, ते मेरे को अमीर भी आंदा सी ते गरीब भी आंदा सी। तवज्जो मेरे वाल रखना जरा। और इस गल जी मैं गल कर लगा तो जो नतीजे ते पहुंचागा वो विटनेस जड़े ने साडे भाई ने और शबीर भी है, और पग्गा साडा एक बच्चा है भाई यार बरादरील्लाह, वो बच्चा भी मौजूद है, वो बच्चा भी आई विटनेस है। बल्कि अगर किसी को मजीद शवाहिद चाहिए होवन तो म्यू अस्पताल की एमरजेंसी भी वो वास्ते मौजूद है। और मैंने वो मंत्र भी याद है कि इस भाई का जिगरा कैसा अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है कि अज ये भाई का सदमा लैके पता नहीं किंज चल फिर रहा है। जबकि भाई लियाकत ने उस वक्त थानेदार ने आख्या कि गड्डी च जाके बह, तो ये बंदा थानेदार ने लड़ पिया मेरे सामने। मेरा भाई थाने उत्थे जाके गड्डी चो नहीं बैठेगा, मैं बैठ जावांगा उसकी जगह। मैं कहा यार इस भाई भी लखा सलाम कि उस भाई को जनाब कंधा देख के ते जमीन ते सुपुर्द किया। ये भी अल्लाह तबारक व तआला दा करम है कि अल्लाह ताला सबर दे रहा। लेकिन अगली गल सुनो, अल अलिमता मिन खैर, कोई अच्छा अमल किया? कहता नहीं कोई अमल याद नहीं। चौथी बार तो मैं पूछा तो उन्हें आख्या हाँ मैंने एक गल याद आ गई, मैं दुकानदार सा, मेरे को अमीर भी आवे तो गरीब भी आंदा सी, अमीर भी आंदा सी ते गरीब भी आंदा सी। मैं एक खाता बनाया सी, उस खाते ते अमीरां दा जदों कोई उधार लैके जांदा सी ते वो नाम मैं लिख लेना, अमीरां दा नाम मैं लिख लेना सी ते गरीब बंदे दा नाम मैं कदी नहीं लिखना। गरीब बंदे का नाम कभी नहीं लिखना सा। अगर इन सुभान अल्लाह नहीं निकलती तो सब दूसरा रंग अपना लेने, अगर गले ने इजाजत दी। वो बंदा कहता है मैं अमीरा दे नाम लिख लेना सा, गरीब बंदे का नाम कभी नहीं लिखिया सी। फरिश्ते पूछते ने क्यों नहीं लिखना से? वो कहता सी मेरे दिल में ख्याल आंदा सी, या अल्लाह अमीर बनाने वाला भी तू है, गरीब बनाने वाला भी तू है। अमीर भी अपना पैसा दे सकता है, या अल्लाह मैं तेरे नाम ते गरीबां नूं देंदा जावांगा। जरा उन बोल के तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो फिर गला चलना है। बाकी कोई डिमांड नहीं, सिर्फ सुभान अल्लाह की डिमांड है। तवज्जो ना जरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह या अल्लाह मैं तेरे नाम ते गरीबां नूं देंदा जाना सा, देंदा जाना सा, ना कदी नहीं लिखिया, हिसाबो किताब कदी नहीं कीता। जदों मेरी दुकान ते आंदा सी मेरे मत्थे ते वट कदी नहीं पैंदा सी, मत्थे ते वट चेहरे दा रंग मुतगय्यर कदी नहीं होया सी, मेरे चेहरे ते असर कदी नहीं बदले सन। ए नहीं मैं कदी आख्या कि मेरी दुकान ते फिर गल समझ आई। साडा ते ट्रेंड है ना जी, वो असीं एक बारी कोई दोस्त परेशान होवे ते किसी नूं कहे यार 150 चाहिदा है ते दे देवे ते दूसरी बारी आवे ते कहे बंदा वेला आ गया है कि नहीं, वो वेला आ गया यार ऐसा वक्त ही पाई खला है। और बाबा अल्लाह पता नहीं केड़े रकमां ते राजी है। लेकिन तवज्जो ना, वो बंदा कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे दे मत्थे ते शिकम कदी नहीं आया, चेहरा ते रंग मुतगय्यर कदी नहीं होया, कदी परेशानी दे आसार नहीं आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फरिश्तियां ने ओदे कोलों पूछया ए बंदा मोमिन दस ते सही ए माल देन दी वजह की सी? वो बंदा कहंदा है माल इस वास्ते मैं देना सा ते लिखदा इस वास्ते नहीं सा कि कल क़यामत दा रोज होवेगा, हो सकता है मेरा रब मेरी सदा नु पसंद कर लवे। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। या अजीज़ान गिरामी कदर, अजीज़ान गिरामी कदर, ओ फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ करदे ने या अल्लाह तेरा बंदा तेज पे कहंदा है अमल कोई नहीं है, नेकियां दा ज़खीरा कोई नहीं है, अमाल साले इतने कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी ज़ात पे भरोसा बहुत ज्यादा है। अल्लाह पूछदा है भरोसा की है? या अल्लाह तेरे बंदियां नाल बड़ा प्यार करता सी, प्यार करन दी बजाय नहीं सी ओ दुनिया च अपना नाम बनाना चाहता सी। या अल्लाह ओ नाम दी वजह तो ओ गरीबां नूं माल दौलत नहीं देंदा सी, बल्कि नाम दी वजह तो कुर्बानियां नहीं देंदा सी। अल्लाह पूछदा कादे दी कुर्बानी देंदा सी? या अल्लाह कुर्बानी इस वास्ते देंदा सी, या अल्लाह कुर्बानी इस वास्ते देंदा सी कि मेरा रब राजी हो जावे। सरकार फरमांदे ने तवज्जो इधर रखना, मेरे वल वेख के जरा गल सुनना। सरकार फरमांदे ने रब दी रहमत नूं जोश आंदा है, रब दी रहमत नूं जोश है, तुहानू को नहीं आया सुभान अल्लाह दा जोश? रब दी रहमत नूं जोश आंदा है। अल्लाह फरमांदा फरिश्ते सुन लो मैं इस बंदे नूं बख्श दिता है। या अल्लाह अमल ते कोई नहीं, एक नेकी है। या अल्लाह अमल ते कोई नहीं, सिर्फ एक नेकी है। एक नेकी दा इतना बड़ा बदला। अल्लाह फरमांदा फरिश्ता तुसी गौर नहीं कीता, वो बंदा हो के मेरी मखलूक ते इतना रहम करता है, मैं खालिक हो के उसके ऊपर बंदा साडा डिग गया मजदूर, पूरा जिस्म ओदा सड़ गया ते महल्लेदार सानू ये दसदे सन कि इस तार तो जिन्नू भी करंट पिया है वो बचिया कोई नहीं। नाल फैक्ट्री हाजी सरवर दी सी, जुत्तियां दा काम करदा, ओदा मुंडा जल्दी नाल आया। असीं भी दस्सिया जो कि मैं जिम्मेदार सी उतों दा, असीं गड्डी विच पाया। अल्लाह दी कसम गड्डी च बैठण नूं दिल नहीं करदा सी, इंज लगदा सी जिवें आलू भरथा करिए ना ते आलू पक के सड़ के ते ओदे च गंदी स्मैल आंदी है, इंज दी स्मैल आवे पई उस बंदे कोलों। असीं लैके जनाब एमरजेंसी च गए कि मुंशी अस्पताल। उस वक्त भाई लियाकत उत्थे मौजूद गालबन नहीं सन। जूं ही पता चलिया एक लम्हे तो पहले बंदा उत्थे मौजूद आ। उस तो बाद असीं भी वो अस्पताल लेके गए एमरजेंसी दे विच, उस बंदे की पूरी ट्रीटमेंट हुई। थानेदार आ गया, उस तो बाद भाई अरी भी शाम को आके थानेदार ने आख्या कि जनाब तुसीं जाके ओहदे विच बैठो। मैं आख्या जनाब ये जुर्मदार मैं आ, क्योंकि वो इदारा मेरा है, मैं बनवा रहा, ये इन्हां दा ताल्लुक कोई नहीं। ये कहन कि मेरा भाई नहीं, हाँ भाई अरी भी उत्थे मौजूद सन। बिल्कुल इन्हां चेहरा याद आ गया मेरा, बिल्कुल बिल्कुल इंज सी। इन्हां ने आख्या कि ना मेरा भाई उत्थे नहीं बैठेगा। उस तो बाद की होया, ये सारे दोस्त वापस आ गए, मैं भी चला गया। भाई लियाकत साडा नाज़िम जिहड़ा सी मौलाना तैयब तबस्सुम ओने उत्थे वाह ते भी ना जिहड़ी कमी है ना जी, बिल्कुल वो बयान करांगा। ओने ओदी वाह ते भी ना पुछया। उस तो बाद देखो एक ठेकेदार को जिहड़ा बंदा काम कर रहा है ना, ठेकेदार को ओदा काम यही है कि ओदी मजदूरी टाइम ते देवे, बस अगली जिम्मेदारियां ओदी नहीं। हाँ डिग पिया पट्टी मरम पट्टी जिहड़ी ना चलो करवा दे सिला रहमी, लेकिन ओदी जिम्मेदारी दे शामिल नहीं है, क्योंकि वो मजदूरी करने वास्ते आया है। बखुदा उस बंदे दा मैनू जिथे तक अंदाजा है कि 35 तो 40 या 45 हज़ार तक उस बंदे लाना लियाकत नहीं, उस बंदे के घर पैसे भेजे जिन्नी देर तक के बंदा बीमार है। भाई हरा ने गवाही दी, क्योंकि इस गल का मैनू अंदाजा नहीं सी। 6 महीने तक भाई हरी ओदे घर पैसे भेजते रहे, 6 महीने तक। मैं क्या बाबा जी तुसी तो कहते हो ना कि पता नहीं ये बंदा किंजदा सी, ये ते महल्ले वालों को पता नहीं कदर हो गई या ना हो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि महल्ले वालों को कदर बहुत है, क्योंकि एडा बड़ा क्राउड
प्यार से खड़ी ने फरमाया ना कि दुनिया उत्ते रख बेलिया ऐसा बैन कानून जिंदा रवे ते हसे दुनिया डर जावे ते रोण ओ एवें नहीं एदा मजमा होया ए मजमे दी वजह यही है कि उस बंदे दा अखलाक कितने बड़ा अच्छा ओदा किरदार बड़ा अच्छा सी ओ ओना राणियां विचों नहीं सी जेड़े ज़मीनां ते कब्जे करदे ओना राणियां विचों नहीं सी जेड़े जनाब गरीबां दा हक खांदे सन ए राणा ओ सी जेड़ा अपनी जेब चों खर्च करके गरीब दा चूल्हा चलांदा सी मैं कहा यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र विच पूछा होएगा फरिश्ते दे कोलों भी पूछो ये मेरे विजदान दी गल है मेरी सोच दी गल है किसी को पसंद आवे ते बोले ना पसंद आवे ते ना बोले क्योंकि ये सौदा इश्क दा है कि पैसे दा सौदा नहीं ऐ मेरे अंदरों गल निकलती पई अंदरों और मैं खुश करने वास्ते इन्हां नूं नहीं मैं अल्लाह अल्लाह दे रसूल दी जात नूं खुश करने वास्ते गल कर रहा मुमकिन कब्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते ने जब पूछा होगा मन रब्बुका मन दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सवाल जवाब होया होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाले भी पूछा होगा क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दा फरमान है सुभान अल्लाह फरमान में पहले सुना देता ना नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को आख्या होगा आ फरिश्ते जिथे इन्हें सवाल कर ले जो थे राना ने आकत को भी पूछो बंदा मोमिन को नेकी करके आया है कि नहीं करके आया मुमकिन है राना साहब ने आखा भाई अल्लाह मैनू याद कोई नहीं सुभान अल्लाह या अल्लाह मैनू याद कोई नहीं या अल्लाह मैनू याद कोई नहीं फरिश्ते नु फिर हुक्म होया होगा या फिर पूछो उन्हें आख्या होगा नहीं याद फिर पूछो फिर याद कोई नहीं तो फिर पूछा होगा तो खैर शायद राणा साहब ने कह दिता होगा या अल्लाह इदारा तालीमात नबविया एक गरीब जा मजदूर कैंट लग गया सी लोग हाथ में बड़े बड़े फैक्ट्रियां वाले बल्कि जिन्हां वालों गया सी जिन्हां वालों साडे भाई गया सन हाजी शेर दमा वगैरह उन्होंने तो खबर भी ना लई जिन्हां वालों ये गए सन काम करने वास्ते ते जिन्हों खुश करने वास्ते उन्हें काम करवाया उस मौलवी खबर ना लई वो भी एडा जालिम बिल्कुल खुले लफ्ज़ ना कहांगा कोई का डर नहीं सकता वो भी एडा जालिम कि उन्हें भी खबर ना लई तो फिर हो सकता है ना कब्र विच मेरे रब पूछे हो राणा साहब जवाब देता है या अल्लाह उस गरीब ने ऊपर जड़ी नेकी कीती है मेरे को वही नेकी है मेरे रब ने करम फरमाया होगा हो सकता है मेरे रब ने फरमाया फरिश्ते मेरे इस बंदे को मुबारकबाद दे दो मेरा घर बना रहा से सुभान अल्लाह मस्जिद बन रही सी बाबा जी वो मस्जिद बन रही सी मदरसा और मस्जिद बन रही सी और उस वक्त खालिसतन मस्जिद का काम हो रहा तुम पता है ना जी उसला बरामदा बंद तुसी भी भाई दी गए सो ऊपर वाला बरामदा हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ता नु क्या होवे तो फरिश्ता ने को जवाब दिता होवे कि या अल्लाह वो कहंदा ए नेकी है तो मेरे रब फरमाया होवे इनु कोई 100 दा फिर ना बोलो ना आखिरी बात 3.5 दिन दा हुक्म है आखिरी गल नबी अलैहिस्सलाम दा हुस्न बड़ा मशहूर सी और चूंकि इन्होंने मैंने हुक्म दिता सी भरावां वास्ते ये भरा वास्ते भी है ते प्यो वास्ते भी इन्हां दे वालिद गिरामी ते दोस्तां वास्ते नबी अलैहिस्सलाम दा हुस्न पहले दिन तो बड़ा मशहूर सी मदीना तैयबा के अंदर एक यहूदी बच्चा है कला कला माँ बाप का पुत्र है तवज्जो जरा मेरे वाल रखना कला कला माँ बाप का पुत्र है और उसका माँ बाप भी यहूदी है और बच्चा खुद भी यहूदी है उसकी माँ भी उस बच्चे को घरों निकलने वास्ते 1 घंटा या आधा घंटा या मैक्सीमम इन्ना को टाइम मिलता है वो बच्चा घरों निकलता है अपनी बेलियां सज्जना के नाल सुबह के वेले फिरता है तो बेलियां सज्जना को पूछता है वो सुबह सुबह नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वास्ते मस्जिद नबवी वाल जाते हैं किधर जाते हैं मस्जिद दुआ करना या अल्लाह जरा उच्ची आवाज नाल है ना मस्जिद नबवी का उन्होंने ऐसे महीने उम्र की सादत नसीब हो जाए आमीन बोलो जरा और उच्ची आवाज माशाअल्लाह उलमा इकराम तशरीफ ले वो एक दिन अपने बेलियां को पूछता कि तुम सवेरे सवेरे उधर जाते जे वो दसो तो सही वो किधर जाते जे वो कहते हैं कि असी अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वास्ते जाने असी अपने महबूब की ज़ियारत वास्ते जाने वो कहता है कि मैनू भी ज़ियारत करवा दोगे वो कहता है कि वो कहते हैं अगर जवाब देते हैं कि ज़ियारत तो हो सकती है
लेकिन शर्त यह कि तू मेरे साडे महबूब का कलमा पढ़, कलमा पढ़। वो कहता नहीं कलमा पढ़ांगा तो काम खराब हो जाएगा। चलो गल टाल देते हैं। एक दिन अचानक इंज होंदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लैके आ रहे हैं, इधरों वो बच्चा भी जा रहा है, तो उनकी इंज नजर उठी, तवज्जो रखना मेरे बात, इंज उनके चेहरा उत्ते उठिया ते